अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा, अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ आपकी खिदमत में। सबको सलाम और आदाब पहुंचे। पाकिस्तान में जो पिछले दिनों से जो गेम चल रहा है, तो कुत्ते बिल्ली का गेम जो चल रहा है वो आप सबको पता है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मैं आज इस पर रोशनी डालूंगा। पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर कौम को खुद ही मरने का शौक हो ना, तो उसको अल्लाह भी नहीं बचा सकता। ये याद रखिएगा। कुछ लोग इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग पीडीएम के साथ हैं, लेकिन हक की कोई बात भी नहीं करता। सब लीडर झूठ बोलते हैं। आज मैं होली सोली, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद उस लीडर जो आपका एक लीडर है उसके मुताबिक फैसला होने वाला है। वो या तो जेल जाएगा या भी फैसला नहीं होगा, लेकिन वो कंफर्म बात है कि उसका दरवाजा जेल के खुल चुके हैं। अल्लाह माफ करे। अब वो पूरी जोर लगा रहा है और जनाब अली उसके अंदर हर एक जो है ना उसके अंदर कार खैर ले रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है, ये इतनी अदलिया गंदी होगी ये तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये तो सिर्फ पैसे वालों का खेल है पाकिस्तान के अंदर, वरना अगर खुदा ना करे कोई गरीब फंस जाए ना तो उसका भी अल्लाह ही हाफिज है। ये इमरान खान साहब के लिए सबक है। काश कि वो 3.5 साल में कुछ तो करते अवाम के लिए। उन्होंने नहीं किया, आज वो खुद ही फंस गया उसके अंदर। अब बात ये है कि सीधी सी बात है कि आप वकीलों की कितने भी जरा वो बातें कर रहे हैं, आप ये कहें कि हमारे जो गवाह थे उनको नहीं आने दिया, लेकिन हकीकत क्या है ये सोचिए आप। हकीकत यही है कि उन्होंने बेची चीजें। दिस हकीकत जिसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, और वो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं कि आपको पता है कि तोशाखाना होता क्या है। मैं आपको समझाता हूँ तोशाखाना क्या होता है। भाई लोगों को पता है तोशाखाना, लेकिन आपने किया क्या उसके अंदर। अब आप जज के खिलाफ चल रहे हैं कि जज हमें वो नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है। कैसे नहीं इजाजत दे रहा भाई? आप अगर ऐसे 4 गवाह, अकाउंटेंट का काम क्या होता है पहले ही तो बताए। अकाउंट का तो 2+2+4 तनख्वाह ले ली, खत्म हो गया। उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है उससे कंटेंट के। वो क्या आएंगे कहेंगे हाँ जी इमरान खान साहब ने सही किया, मैंने तो सही किया था। बिल्कुल गलत, टोटली। और मैं जज के साथ हूं। और देखिए दूसरी बात यह है कि बाज जो है ना, ये जो एंकर पर्सन हैं बने हुए, जो जाली एंकर पर्सन हैं, वो खामखा के अंदर जो है ना इमरान खान के फेवर के अंदर अपनी आर्मी को गंदा करना चाह रहे हैं। नंबर उसके अंदर सर फहरिस्त है डॉक्टर गिल, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर और लेक्चरर कहता है, प्रोफेसर कहता है इंग्लिश का, लेकिन आप उसका हुलिया देखें, रोजाना वो खुसरों की तरह जो है ना मेकअप करके आता है, काले बाल करता है और लिपस्टिक लगाता है, चेहरे पे पाउडर, हालांकि है तो काला ही, लेकिन चेहरे पे पाउडर भी लगाता है खूब सारा, और घर में बैठ के उल्टी सीधी बातें करता है। भाई उस वक्त तू करता है जब तू पाकिस्तान में था, अब क्या फायदा? अब तो तू बाहर बैठा है आराम से, तू पैसे कमा रहा है। लोग जो वाह 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 इमरान खान के साथी भाई, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सही बात कर रहे हैं कि वो आएगा जो ब्रिगेडियर है और वो गवाही देगा। वो भी क्या गवाही देगा भाई? दिस इज फैक्ट कि उन्होंने बेचा। और ये जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की नहीं है। ये गलत लोगों को बताता है कि मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी खुद इनकी है, इमरान खान साहब की। बेचे तो उन्होंने है ना, मिलिट्री सेक्रेटरी क्या ताल्लुक आ गया? हम के अंदर इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो। जो कंटेंट है ना, जो फैक्ट है वो ये है कि घड़ी बिकी, तोहफा बिका, अनइथिकल है। नंबर 1 पहली बात तो ये है। तोशाखाना की तो क्लियर कट वो है। हालांकि मैं तो खैर वकील नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी बता सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरीके से उसको बेचा, और बेचा भी वो उसकी जो सहेली थी, बुशरा बीबी की जो सहेली थी, उसके थ्रू आपने बेचा। वो गई दुबई थी, कंफर्म्ड कि भाई वो उसके पास मिली और वो जाकर उन्होंने तो वो, अब बात यह है कि ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई उसने वहां बेची गई है। घड़ी इस वक्त दुबई की एक शॉप के अंदर मौजूद है, जो कि उसके सऊदी जो प्रिंस ने आपको मोहब्बत से एक, और खाना काबा की जो तस्वीर जिस पे बनी हुई है वो कितनी कीमती होती है ये तो सोचें आप। इमरान खान साहब, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके घर की पोजीशन इतनी खराब हो जाएगी कि आप घर के सामान बेचने लगेंगे। अरे आप हमें हुक्म करते जो बाहर बैठे थे ना, हम आपको ढेर लगाते रुपयों का, डॉलर्स का,
अगर ऐसी पोजीशन थी तो आपको तो सभी देते भीख, आप मान के तो देखते ना, मगर आपने तो वो अपना घर बेचना शुरू कर दिया। पहले आपने वो किया, फिर वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी पैसा खूब लूटा, तो फिर आपका क्या वो हुआ, तो तोशा खाना के अंदर। लेकिन अब सवाल ये है कि होगा क्या? अब होगा ये कि इनको देखिए, मैं एक बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, लोग बड़ी पसंद करें या ना करें, इमरान खान के साथी यकीनन उनको गुस्सा आता होगा। मैं आपको बताऊं कि इसको सजा होगी। असल में जो जो ताकतवर हल्का है ना, जो भी है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनका काम ये होता है कि सिर्फ फ्यूज निकालना। फ्यूज निकालने से मुराद ये है कि पहले वो लाते हैं सियासी लीडर को, बनाते हैं, उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसको फ्यूज निकाल देते हैं ताकि वो बेकार हो जाए। अब इसको सजा होगी 3 साल की या 5 साल या 7 साल की, इसके बाद ही उनके पाँव पड़ेगा और इसको माफी मिल जाएगी और ये मुल्क से बाहर चला जाएगा। जो कह देंगे भाई तुम 5 साल बाहर ऐश करो, उसके बाद वापस आ जाना, वो वापस आ जाएगा। फिर इतनी देर में इनको देखेंगे नवाज शरीफ वालों को, अगर वो सही चले उनके कहने पे तो ठीक है, वरना उनको भी निकाल देंगे। फिर ये चलता रहेगा कुत्ते बिल्ली का खेल। ये कमजोर लोग और जो जो अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि अवाम जो है ना बिल्कुल ही बेकार है। तो अब ये देख ही लीजिएगा कि अब थोड़ी देर बाद ही फैसला होना है, इसके अंदर कोई गलती नहीं की जज ने। इस तरह थोड़ी होता है कि भाई उसको एक दिन 24 घंटे का टाइम दिया कि भाई तुम अपने जो गवाह ले आओ। गवाह तो लाने में कितनी देर लगती है? भाई ये भी आ सकते हैं। अगर तुम लाना चाहते हो ना, अब तुम कह रहे हो कि एक दिन और दे दें, एक दिन और दे दें, ये कोई तरीका है? ये तो गलत है ना बात। तो अदलिया को बेवकूफ बना रहा हो, अदलिया इतनी बेवकूफ थोड़ी, जज वो बड़ा जबरदस्त जज है, वो कोई तासुब नहीं कर रहा। ये तो खामखा के अंदर ड्रामा कर रहे हैं। अब एहसन साहब और दूसरे तीसरे पीपल्स पार्टी से निकले हुए लोग और अब उसकी हिमायत के अंदर कर रहे हैं कि शायद कुछ हमें भी दशकुश मिल जाए, सिंधी में कहते हैं दशकुश मिल जाए। अब कुछ नहीं मिलेगा, अब आवाम जाग गई है। मैं ये नहीं कहता कि नाजायज सजा दो, लेकिन वो तो मान रहा है ना, इमरान खान तो ये मानता है कि मैंने सामान गड़ियां बेची, ये क्लियर कट बात मान रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? जो तो मान रहा है कि भाई हाँ मैंने गाड़ियां बेची, मुझे मिली तोहफा मैं बेच देता हूं, मैं बेचने का हक रखता हूं। अब सोचिए कि उसका जो वे था ना, वो भी मैं उसको भी नहीं कहता कि चलो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, या वो जो उसके इलेक्शन के उसके अंदर पेपर्स में वो इंदराज नहीं हुआ, उसको भी मैं इग्नोर करता हूं। लेकिन ये अनएथिकल नहीं है, करोड़ों डॉलर की, करोड़ों रुपए की चीज। अच्छा, फिर उसको जो छुपाने के लिए उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया वो बहुत इंतहाई गलत है। कि उसकी कच्ची रसीदें हमारे ये मशहूर है, कच्ची रसीदें होती हैं, वो कहलाती हैं कि आपने पहले से थोड़े पैसे दे दिए उसको, जो पहले इस्लामाबाद वाला था ना, घड़ी साज जो था, वो बेचारे को 1500 या जो भी दे दिया होगा, 5000 दे दिए होंगे, यार ये रसीद बना दो। ये वैसे ही परीक्षा डाल दिया होगा कि यार तुम्हें इनकम टैक्स माफ कर देंगे, तुम ये रसीद बना दो। ये बात सही है कि इमरान खान ने खुद कुछ नहीं किया होगा, इसने अपने कारिंदों को कहा होगा। चलो उसने ब्रिगेडियर को कहा होगा, ब्रिगेडियर ने किसी और को कह देगा, छोटे को, उसने जाकर बनवा के ले आया, वो तो जो जो कहेंगे वही बना के ले आएगा। लेकिन उसके बाद ये वहां कैसे पहुंची? ये तो कंफर्म बात है ना कि जब वो कह रहा है, वो बंदा जो दुबई वाला है, अच्छा इमरान खान ने भी कह रहा है कि वो दुबई वाला तो बड़ा फ्रॉड किया उसने, नॉर्वे वगैरह के, जब वहां जिस मुल्क में रहता है उसके उधर से निकाल देनी, इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। भले वो फ्रॉड करता रहे, सजा मौत भी पाले, तो तुम्हें कैसे? तुमने जो किया उसकी बताओ सिर्फ के तुमने बेचा या नहीं बेचा, उसकी गलत तरीके से एडजस्टमेंट कराई या नहीं कराई। 2 सवाल सिंपल। ये तो कोर्ट का है। अगर मुझे जज बना के रख दो तो मैं 2 मिनट के अंदर उनको फैसला कर दूं कि हाँ भाई यार बिल्कुल गलत बात है ये तो। अच्छा, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें सजा होनी है। अब दूसरा है कि वो जो है यूनिवर्सिटी वाला भी क्लियर है कि भाई आपको क्या जरूरत थी कि उसको आपने इतनी वो दी, क्या था, आसानियां दी। बुरियाज मलिक तो ऐसे फिर भी मैं कहता हूं इससे शरीफ है, कम से कम वो ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। ये तो ब्लैकमेल करते हैं, वो बिल्कुल शरीफ आदमी, उसने चलो पैसे भी दिए, उसने इनको सब कुछ दिया, तो जाहिर है कि वो हर इंसान बिजनेसमैन तो फायदा उठाता है। तो वो जो है ना अभी वापस करने के तैयार नहीं है कि गाड़ी के पैसे वापस कर दें इमरान खान साहब, ये यूनिवर्सिटी का अपना नाम ही निकलवा दें, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मर जाएगा लेकिन ये पैसा नहीं निकालेगा उसमें से। मुझे तो वो याद आता है जमाना के जब टोरंटो एयरपोर्ट पे लाउंज के अंदर हम भी थे, ये खड़े हुए थे इमरान खान साहब अकेले, तो खैर हमने फैमिली के साथ फोटो भी खिंचवाया था, उससे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो जाहिर आसानी से एक्सेस था, पहुंच गए, फोटो खिंचवा लिया।
तो लेकिन अब तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये होता है कि दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। और ये दिमाग खराब इसलिए हो जाता है कि ये शैतान आ जाता है। आदमी अच्छा था लेकिन बदकिस्मती से वही शैतान आ जाता है। शैतान इस दफा औरत के रूप में आया, पीरनी के रूप में, और उसने फिर हमला किया। और ये जाहिर है इंसान ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बेचारा ने चलो जो भी किया, तो अल्लाह ताला इसके साथ रहम करे। लेकिन ये बात तय है, आप देख लीजिए, प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, चंद घंटों बाद इसका फैसला हो जाएगा और ये जेल में चला जाएगा। जेल की सख्ती बर्दाश्त कर नहीं सकता। आपको पता है कि एक जो जिसका अयूब खान है, जिसका तख्ता उल्टा था ना जिस जनरल का, तो उसको मुल्क बदल कर दिया, लंदन भेज दिया था। और वो इतने नाज नखरों वाला जनरल था, और उसको फिर क्या था, वहां पे होटल में बहरा बन गया था बेचारा। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हर एक को बचाए, हमें बचाए भाई मुसीबतों से। लेकिन मैं तो ये हैरान होता हूँ इमरान खान साहब का, कि अल्लाह ने कितनी इज्जत दी थी लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत गंवा दी। अब आज सिवाय अब वो बिस्मिल्लाह पढ़ने से कोई बात नहीं। अब तो वो जो आखिरी है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े आखिरी, शायद उससे भी बचत हो सकती है, अल्लाह ताला कुछ कर ले। अब ये आयतें जो है ना, अब आयतें भी नहीं काम करेंगे आपके लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा खुदा ना करे गोफर बकरा हूं, मैं ये कह रहा हूँ ये जो चालाकियां करते हैं ना कि आयतें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये वो, हो सकता है नापाक हुई है, ये पाक भी नहीं होता। तो इसलिए भाई मुझे माफ करना, लेकिन जो है सच्चाई के साथ मैंने बात कर दी है। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा।